हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस अरिथमेटिक के और मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब डिफरेंट टॉपिक के हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अरिथमेटिक का लगभग हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक टॉपिक का लिंक मिल जाएगा। कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं कराए हैं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस तरह के टॉपिक भी आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक के, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इन ए स्कूल देयर आर टोटल 160 स्टूडेंट्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इन अ टेस्ट इज 75। यानी बोला गया है कि टोटल यहाँ पे 160 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 75 है। फिर बोला गया है, एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 80, यानी कि 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है, 80 है। और फिर यहाँ बोला गया है, वाइल एवरेज मार्क्स ऑफ 60 अदर स्टूडेंट, यानी बाकी 60 बच्चे जो हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 40। तो बोला गया है बाकी जो यहाँ पे 50 बच्चे बच गए उनका एवरेज मार्क्स कितना होगा। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि आप बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, है ना, मल्टीप्लाई करते हुए बिल्कुल एक एक स्टेप फॉलो करो। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें 160 स्टूडेंट्स की, तो इनका एवरेज मार्क्स कितना है, 75 है। एवरेज मार्क्स 75 होने का मतलब यह हुआ कि मैं मान सकता हूं कि हर एक स्टूडेंट्स को लगभग 75 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 80। तो 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स जो है वो पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स से 5 ज्यादा है। मैं बोल सकता हूं पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स 75 है, लेकिन ये 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एवरेज मार्क्स 80 है, यानी कि पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स से इनका एवरेज मार्क्स 5 ज्यादा है। और ऐसे कितने बच्चे हैं, 50, यानी कि इनके पास कुल मिला के 250 मार्क्स ज्यादा है। इनके पास कुल मिला के 250 मार्क्स ज्यादा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फिर आगे बोला गया यहाँ पे कि एवरेज मार्क्स ऑफ 60 अदर स्टूडेंट, यानी कि 60 और अगर हम बात यहाँ पे काउंट करें स्टूडेंट्स की, तो उनका बोला गया है कि एवरेज मार्क्स कितना है, इनका एवरेज मार्क्स जो है वो 40 है। मुझे पता है पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स जो है वो 75 है, और ये जो 60 बच्चे हैं इनका एवरेज मार्क्स अगर 40 है, कहने का मतलब ये है कि इनका जो एवरेज मार्क्स है, ये 60 बच्चे जो है इनका एवरेज मार्क्स पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स से कितना कम है, 35 कम है, ठीक है। चलिए, तो 35 कम है कितने बच्चों का, 60 बच्चों का। तो 60 इंटू 35 यहाँ पे कर दो जरा जल्दी से, तो कितना जाएगा, देखिए 6 5 या 30 का 0 कैरी 3, 6 3 जाएगा 18 और 3 कितना हो गया, 21। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इन सब का मार्क्स जो है वो कम है, कितना, 2100 कम है, ठीक है। इन सब का मार्क्स कितना कम है, 2100, और इनका जो है वो 250 एक्स्ट्रा था। तो माइनस 2100 और प्लस 250 यहाँ पे कर दिया जाए तो ये कितना आएगा, 1950। यानी कि 1950 मार्क्स जो है वो इनके कम आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने काउंट किए, ये 50 और ये 60, इनके जो मार्क्स है वो 1950 कम है। तो ये 1950 की भरपाई कौन करेंगे, तो 1950 की जो भरपाई है, 1950 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 1850 आएगा, ठीक है। ये भरपाई कौन करेंगे, तो ये बाकी 50 स्टूडेंट्स करेंगे। तो करना क्या है, 1850 को 50 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 3 जा 50 इन, और यहाँ पे कितना आएगा, 37। यानी बाकी जो बच्चे 50 बच्चे यहाँ पे है ना, उनका जो एवरेज मार्क्स होगा वो 37 ज्यादा होगा, किससे, 75 से। तो 75 प्लस 37 यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 112। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एक केमिस्ट मिक्स्ड 2 केमिकल L एंड Q, है ना, 2 तरह के केमिकल वो मिक्स करता है, L एंड Q। यहाँ बोला गया है 960 ml मिक्सचर है ऑफ केमिकल L एंड Q इन द रेशियो 7:3, यानी कि 2 तरह के केमिकल है L एंड Q, और यहाँ पे रेशियो कितना है, 7:3। और ये कितना मिक्सचर है यहाँ पे उसके पास मिक्सचर है 960 ml। क्लियर है। फिर बोला गया यहाँ पे 480 ml मिक्सचर है उसके पास, केमिकल L एंड Q जो है वहाँ पे वो किस रेशियो में है, 13:7 में है, और यहाँ पे उसके पास कितना मिक्सचर है, 480 ml का मिक्सचर है, ठीक है। बोला गया देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ केमिकल L एंड Q इन द फाइनल मिक्सचर, यानी क्या करना है कि इनको क्या करना है, इनको मिक्स कर देना है। इनको मिक्स करने के बाद जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वहां पे रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है।
अगर मैं बेसिक तरीका की बात करूं तो बेसिक तरीका यह है कि 960 को डिवाइड करो 7/3 में, फिर 480 को डिवाइड करो 13/7 में, और देन दोनों को ऐड करो। लेकिन उससे भी तरीका यहाँ पे एक आसान ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये 480 है, यहाँ पे 960 है, तो यहाँ पे बन रहा है 1/2। यहाँ पे क्या बन रहा है 1/2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो भी क्वांटिटी हम लेंगे उससे डबल क्वांटिटी यहाँ पे लेना है। ठीक है, 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम जो भी क्वांटिटी लेंगे उसका डबल यहाँ से लेना है। ठीक है, अब रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो यहाँ पे देखो 13 और 7, तो 13 और 7 कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ से अगर 20 लिया तो यहाँ से 40 लेना पड़ेगा ना, लेकिन ये कितना है 7 + 3 10 ही है, तो 10 है तो उसको 40 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इनको। तो देखो ये कितना हो गया आपका 7 4 जा कितना हो गया 28, और 28 और 13। ठीक है, तो 28 और 13 ये कितना हो जाएगा आपका 41, राइट। और यहाँ पे कितना जाएगा 4 3 जा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 41/19, 41/19। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम। ठीक है, यहां बोला गया कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज 8620 लेस देन द सेम सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर। अब देखिए ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना 8620, ये किसका डिफरेंस दिया हुआ है अमाउंट का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, किसका दिया हुआ है अमाउंट का। बोला गया अमाउंट रिसीव्ड बाई, ये जो पहला वाला जो भी यहाँ पे स्कीम है उससे 8620 कम अमाउंट रिसीव होता है किससे, जो दूसरा वाला स्कीम है। देखिए दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है। यहाँ बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है सेम आपको प्रिंसिपल लेना है, तो अगर सेम प्रिंसिपल है तो ये जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, अगर दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, एक जगह कंपाउंड इंटरेस्ट है एक जगह सिंपल इंटरेस्ट है, बोला गया है कि पहला जो अमाउंट है पहले जो स्कीम है वहां से जो अमाउंट मिलेगा वो दूसरे वाले अमाउंट से 8620 कम है। अगर दोनों जगह प्रिंसिपल कम है तो ये डिफरेंस इंटरेस्ट में ही आएगा। अब आपको करना बस ये है कि 15% के हिसाब से आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, ये बोला गया है, और 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से यहाँ पे आपको 7 साल का क्या लेना है सिंपल इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को कैसे कैलकुलेट हम लोग जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे 15% कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 15% का मतलब कितना होता है आपको सबको पता है कि 15% होता है 3/20, और 20 को मान लेंगे प्रिंसिपल। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और टाइम यहाँ पे 2 है तो 20 की पावर 2, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 400। 2 साल की बात है तो 2 साल की कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। तो 400 का 15% कितना होता है 60, तो यहाँ भी 60, और 60 का अगर 15% निकालोगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 129 का मिलेगा 2 साल में। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे, तो 400। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 400 लिया है तो यहाँ भी हम 400 ही लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह प्रिंसिपल क्या लेना है आपको सेम लेना है। अब देखिए 20% के हिसाब से 7 साल, यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा 140% इंटरेस्ट मिलेगा किसका 400 का। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 14 4 जा कितना होता है 556, 56 जीरो यानी 560। यानी यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 560 का मिलेगा, और यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा 129 का मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 560 माइनस 129 जो जल्दी से कर दो तो ये 431 का डिफरेंस आ रहा है। और यही डिफरेंस अमाउंट में भी आ रहा होगा क्योंकि दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है सेम है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कितना डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे बोला गया 8620 का। तो देखिए 431 का डबल होता है 862, यानी कि ये जो डेटा है ये 20 टाइम्स है। यानी जो आपने वैल्यू एज्यूम करी है उसको 20 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए। यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सम पूछा गया है, तो प्रिंसिपल हमने यहाँ पे 400 माना है, उसको 20 टाइम्स इंक्रीज कर दो, तो 400 इंटू 20 कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8000। यही आपसे पूछा गया है 8000। ठीक है, इस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस टॉपिक का, मैंने पूरा वहां पे कंप्लीट करा दिया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन टॉपिक का। ये मैंने कंप्लीट तो नहीं कराया है, लेकिन ये है कि आपको बेसिक कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो याद होने चाहिए, जैसे सर्कल के, स्क्वायर के। तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे फॉर्मूले जो हैं आपको याद होंगे। नहीं याद होंगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। चलिए क्या बोला कि यहाँ पे कि आउटसाइड ए पार्क, सर्कुलर पार्क, देयर इज ए रोड
ऑफ विड्थ 7 मीटर, यानी कि एक पार्क के चारों तरफ 7 मीटर की यहाँ पे क्या है रोड है, इज लेड अराउंड इट, यानी कि चारों तरफ रोड है 7 मीटर चौड़ाई की, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वायरिंग द पार्क, यानी कि पूरे पार्क को हमें क्या करना है, वायर से घेरना है, along द पार्क विथ रोड, यानी कि रोड के साथ साथ पूरे पार्क को घेरना है, और उस वहां पे जो वायरिंग है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 1760, ठीक है। अच्छा, इफ द रेट ऑफ वायरिंग इज 850 रुपीज पर मीटर, अब खुद सोचो कॉस्ट आ रही है 1760 और 1 मीटर के लिए कॉस्ट है 8 रुपीज का, 1 मीटर के लिए कॉस्ट है 8 रुपीज का, यानी मैं बोल सकता हूँ कि पूरे पार्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पूरे पार्क की जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर हम किसको बोलते हैं, ये पूरा घेरा, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, तो पूरे पार्क की जो पेरीमीटर होगी वो क्या होगी 220 मीटर होगी, ठीक है। और ये मान लो पार्क है और इसके तरफ ये क्या है, ये रोड है, तो ये हमने बाहर यहाँ पे रोड के बाहर यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वायरिंग की है, तो इस पूरे की लेंथ जो है वो है कितनी 220 मीटर, ठीक है। क्योंकि पूरा कॉस्ट जो लग रहा है वो 1760 का लग रहा है, 1 मीटर के लिए 8 रुपए खर्च किया है, तो पूरे कितने मीटर हैं, तो यहाँ पे 220 पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 × 22 डिवाइड बाई 7 × r, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना 220। कैंसिल करते हैं इसको, कितना हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ से कैंसिल किया 5 हो गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 35। लेकिन ये जो 35 होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी 35, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी होगी 35। आपको पता है कि ये वाली लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखिए ये वाली लेंथ है 7, तो 35 में से 7 माइनस करोगे तो ये अंदर वाली लेंथ जो है वो अंदर वाला रेडियस है ये कितना मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। फिर क्या बोला गया, then what is the cost of paving the road if the rate of paving is 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें यहाँ पे कुल मिलाकर रोड का एरिया निकालना है, और रोड के एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। अब रोड का एरिया कैसे निकलेगा, तो पहले पूरा एरिया निकाल लो, यानी पाई आर स्क्वायर, उसमें से बीच वाला एरिया, यानी कि अगर हम बीच वाला एरिया देखें तो वहां पे स्मॉल आर जो है उसको 28 मान लिया जाए, और जो कैपिटल आर है उसको 35 मान लिया जाए, ठीक है। तो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकाल के ये बीच वाला एरिया हम माइनस कर देंगे तो ये रोड का एरिया निकल जाएगा। तो पूरा एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का आर जो ये है 35 यूज करना पड़ेगा, और जो बीच वाला एरिया है छोटा सा वो निकालना है तो आपको यहाँ पे 28 यूज करना पड़ेगा। दोनों में पाई कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पाई कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1225 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है 28 का, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ये पूरा एरिया हो गया, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की है, तो इंटू कितना कर देना है 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू, यहाँ से कैंसिल करो तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, फिर यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 11 माइनस 4 कितना 4, तो 440 कितना बचेगा यहाँ पे 441 बचेगा, और इंटू कितना 15, क्लियर है। तो 7 से कैंसिल किया, इसको कितना हो गया 7 6 जा 42 और फिर 3, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 63 इंटू 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस 22 को ऐसा करता हूँ मैं 2 इधर ले जाता हूँ, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 63 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 30, क्लियर है। 63 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है। 63 इंटू 11 करना आसान है, कितना जगह 693 और इंटू 30, यानी 693 को 30 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 का 7 करिए 2 और 6 3 जा 18 और 2 20790, ठीक है। यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20790, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 20790। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। क्या बोला गया देखिए, आफ्टर 3 ईयर द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मोहिनी एंड साहिनी, यानी कि 2 लोग हैं मोहिनी और साहिनी, उनके एज का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:4, लेकिन कब 3 साल बाद। तो मैं बोल सकता हूँ कि मोहिनी 3 साल बाद और साहिनी 3 साल बाद, यहाँ पे जो रेशियो है ये कितना है 3:4, तो मैं बोल सकता हूँ एक की एज 3x तो दूसरे की एज कितनी हो गई 4x, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। फिर बोला गया 6 ईयर हो, यानी कि 6 साल पहले की बात हो रही है, किसका एज साहिनी और कालंदी।
तो साहिनी 6 साल पहले और कालंदी 6 साल पहले की बात हो रही है, और यहाँ पे रेशियो कितना है 3:2, यानी कि 3x और कितना बोल सकता हूँ 2x। ठीक है, अब चलो दोनों में कोई कॉमन है क्या? दोनों में कॉमन कौन है? ये है साहिनी कॉमन है, ठीक है ना। तो साहिनी जो है वो यहाँ पे कितना है 4x है, लेकिन 3 साल बाद है, और साहिनी यहाँ पे कितना है 3x है, कब? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले में 6 साल पहले जो एज है उसमें 6 ऐड करूंगा तो प्रेजेंट एज निकल जाएगी, और 3 साल बाद के लिए 3 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3x जो यहाँ पे साहिनी की एज है 6 साल पहले, उसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 3 साल बाद वाली एज यानी 4x निकल जाएगी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 4x - 3x = 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, इफ मोहिनी इज 1 ईयर ओल्डर देन कालंदी। मोहिनी बोला गया है, मोहिनी जो है ना यहाँ पे ये 1 ईयर ओल्डर देन है किससे? कालंदी से। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मोहिनी की एज जो है वो यहाँ पे जो 3x है वो 3 साल बाद की है, और कालंदी की एज जो है वो 6 साल पहले की है। तो अगर हमें डिफरेंस देखना है तो दोनों के एक ही समय के एज का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोहिनी की एज अगर हम लेते हैं 3x, चलिए 3x ले लेते हैं, तो बोला गया मोहिनी जो है ना वो 1 साल बड़ी है, 1 ईयर ओल्डर है किससे? कालंदी से, यानी कि 3x - 1 करेंगे तो ये जो है ना ये कालंदी की एज आनी चाहिए कब? 3 साल बाद की। तो कालंदी की एज 6 साल पहले जो है वो 2x थी, तो 3 साल बाद 2x प्लस क्या हो जाएगी 9, क्योंकि +6 करोगे तो प्रेजेंट आएगा, फिर +3 करोगे तो यहाँ पे 3 साल बाद का आ जाएगा। तो 2x प्लस कितना हो गया यहाँ पे 9। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 3x, ये आ जाएगा -2x इधर आएगा, और ये इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ बन गई है 3x माइनस कितना 2x = 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 3x यहाँ पे y है ना, हर जगह x ही ले लिया क्या? सेट 1 मिनट, इसको y कर लेना, इसको y कर लेना, एक जगह x लिया तो एक जगह y करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3x प्लस 1 मिनट 3, ये कितना था, ये हमने यहाँ से लिया था, ये 3y होगा ना, ये कितना होगा 3y, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y। क्लियर है? चलिए ये हो गया 4x - 3y हो गया, और यहाँ पे हमें जो है ये 2y करना पड़ेगा, तो यहाँ भी y हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस कितना होगा ये 2y। ठीक है, बस ये दोनों जगह यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो अलग अलग होंगे, वो गलती से मैंने एक्सेस ले लिया था। चलिए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे y को इक्वेट कर देते हैं। तो y को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, और यहाँ पे 3 का। तो यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, और यहाँ पे किसका 3 का, और यहाँ भी 3 का। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं। तो ये y वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये कितना है 8x और -9x, यानी कि -x, और ये कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 और -30 यानी कि -12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 12। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 12 हो गई तो यहाँ पे पुट करो, तो 12 × 4 कितना हो गया 48। 48 में से माइनस कर दो यहाँ पे 9, तो कितना जाएगा यहाँ पे 39, और यहाँ पे y की जो वैल्यू है ना वो निकल के आएगी 13। ठीक है, आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, इसमें पुट करो या फिर चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 13 निकल के आ जाएगी। अब क्या पूछा गया आपसे, देखिए आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ साहिनी। साहिनी का लेना है हमें प्रेजेंट एज, और मोहिनी का लेना है एज आफ्टर 7 ईयर। देखो मोहिनी और साहिनी के बीच में जो एज का डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कितने का है, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x, तो डिफरेंस x का है, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 12 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मोहिनी और साहिनी की दोनों के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो कितने का है 12 का ईयर का है। लेकिन अगर हम बात करें मोहिनी की एज 7 साल बाद की लेंगे तो ये डिफरेंस 12 में से 7 कम, यानी 5 साल का यहाँ पे डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि मोहिनी और साहिनी के बीच में जो डिफरेंस है वो x का है, और x किसके बराबर है 12 के बराबर है। ठीक है ना, अच्छा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस होता है, एज के बीच का डिफरेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपके और आपके मान लीजिए कि बड़े पापा या बड़े भाई जो भी होगा उसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो हमेशा डिफरेंस सेम ही रहता है। तो मोहिनी और साहिनी के बीच में अगर यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है तो हमेशा मोहिनी और साहिनी के बीच में डिफरेंस 12 का ही रहेगा, और यहाँ पे मोहिनी जो है वो छोटी है किससे, साहिनी से,
और डिफरेंस कितना है 12 का। लेकिन चूंकि साहिनी की हमें लेनी है प्रेजेंट एज और मोहिनी की एज लेनी है 7 साल बाद की, तो मोहिनी की एज जब हम 7 साल बाद की लेंगे तो ये डिफरेंस 12 माइनस 7 यानी कितने का रह जाएगा, ये डिफरेंस रह जाएगा 5 साल का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक के मैंने कराए हैं आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, और इस तरीके से कुछ मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।